अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी के 3 पोर्शन में आपको डिस्कस करूंगा। पहले पोर्शन में हम इसके हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि वो जितने साइंटिस्ट हैं जिन्होंने स्ट्रगल की थी, मैं यहाँ पे आपको शॉर्टकट वो एक्सप्लेन करना चाहूँगा। फिर इसका दूसरा पोर्शन हम पढ़ेंगे कि इसके मेन पॉइंट्स क्या है और आखिर में इसके कुछ ड्रॉबैक्स है, तो मैं वो आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसके हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी। तो सबसे पहले साइंटिस्ट जिन्होंने इसमें काम किया माय डियर स्टूडेंट्स, 1665 में एक साइंटिस्ट था नाउन एज द रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या किया, ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट था जिन्होंने क्या किया, was the first person to observe cell under a microscope। यानी ये वो पहला साइंटिस्ट था जिन्होंने माइक्रोस्कोप के अंडर सेल को एब्जॉर्ब किया। आपने इसी पॉइंट को याद रखना है। फिर सेकंड पे एक साइंटिस्ट होता है जिसका नाम होता है वेन लीवनहुक, जिसका नाम है 1665 में लीवनहुक ने क्या किया, मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप इस प्रिपेयर किया जिसका मैग्निफिकेशन पावर माय डियर स्टूडेंट कितना है, यानी 300 टाइम्स इसका मैग्निफिकेशन पावर है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक पॉन्ड्स वाटर को लिया। लेट्स सपोज मेरे पास पॉन्ड वाटर है, पॉन्ड्स वाटर, ये वाटर है, वाटर, ये पॉन्ड वाटर है माय डियर स्टूडेंट्स। अब इन्होंने इसी माइक्रोस्कोप के अंडर इसी पॉन्ड वाटर को स्टडी किया। तो जैसे ही इन्होंने स्टडी किया, इसी पॉन्ड वाटर में इन्होंने स्मॉल मॉलिक्यूल्स देखे, स्मॉल क्रिएचर जिनको इन्होंने कौन सा नाम दिया, एनी मॉलिक्यूल्स। यानी आपने इसी पॉइंट को याद रखना है कि ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू सी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये बिल्कुल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था, यानी ये वो पहला साइंटिस्ट है जिन्होंने माइक्रोस्कोप के अंडर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया। फिर तीसरे नंबर पे एक साइंटिस्ट आता है जिसका नाम है जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। 1809 में इन्होंने क्या किया, ये मुख्तलिफ प्लांट्स और मुख्तलिफ एनिमल के डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी कर रहा था। जिन्होंने इसमें देखा माय डियर स्टूडेंट्स के इन्होंने सेल को देखा, यानी जब ये मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ द प्लांट स्टडी कर रहा था तो इन्होंने इसमें सेल देखा। फिर जब एनिमल के स्टडी कर रहा था तो इसमें भी इन्होंने सेल देखा। तो इससे इसने एक पॉइंट कंक्लूड किया कि दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का, हमारे पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल्यूलर टिश्यूज से बने होंगे। फिर फोर्थ नंबर पे एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। 1831 में इसी रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। फिर फिफ्थ नंबर पे एक साइंटिस्ट है मैथियस श्लीडन, जो कि जर्मन बोटानिस्ट था। इन्होंने क्या किया, 1838 में श्लीडन ने क्या किया, एक्सप्लेन दैट ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। यानी ये चूंकि बोटानिस्ट था तो इन्होंने डिफरेंट प्लांट्स को स्टडी किया। इन्हीं प्लांट्स में इन्होंने सेल दे के एब्जॉर्ब किए। On the basis of his observation, he concluded that all plants are made up of cell। यानी जितने भी प्लांट्स हैं हमारे पास वो सेल से बने होंगे। फिर एक दूसरा साइंटिस्ट जो कि जर्मन ज़ूलॉजिस्ट था, ये बोटानिस्ट था और ये ज़ूलॉजिस्ट था, जिसका नाम है श्वान। 1839 में इन्होंने जिस तरह ये प्लांट की स्टडी कर रहा था, बिल्कुल इसी टाइम पे ये एनिमल की स्टडी कर रहा था। तो इन्होंने भी देखा कि जितने भी हमारे पास एनिमल है वो सेल से बने होते हैं। तो जिस तरह इसने एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास जितने भी प्लांट्स होंगे वो सेल से बने होंगे, बिल्कुल इसी तरह इसने एक्सप्लेन किया कि जितने भी हमारे पास एनिमल होंगे वो सेल से बने होंगे। तो इन्हीं ने कंबाइनली एक पॉइंट सेल थ्योरी का पेश किया, यानी श्लीडन एंड श्वान प्रपोज दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। हमारे पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट्स है, एनिमल है, वो सेल से बने होंगे। फिर 7 नंबर पे एक साइंटिस्ट आता है जिसका नाम है परकिंजी। 1839 में माय डियर स्टूडेंट इन्होंने क्या किया, यानी सेल के इनसाइड पे माय डियर स्टूडेंट जितने फ्लूइड्स मौजूद होते हैं, इसी फ्लूइड को इन्होंने प्रोटोप्लाज्म का लफ्ज दिया। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो 8
नंबर पे एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है रुडोल्फ विर्को, या कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसको विर्चो के नाम से पुकारते हैं, वट एवर जो भी हो। लेकिन इन्होंने क्या किया, 1855 में इन्होंने सारे साइंटिस्ट के जितने भी आइडिया थे उनको चेंज कर दिया बाय गिविंग अ स्टेटमेंट। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उसी स्टेटमेंट की वजह से इन्होंने जितने भी साइंटिस्ट थे जो सेल थ्योरी में काम कर रहे थे उसके आइडिया को उन्होंने चेंज किया। स्टेटमेंट इसका ये है कि एवरी सेल्स कम फ्रॉम ए सेल, यानी हमारी बॉडी में जितने भी पुराने सेल होंगे उसी पुराने सेल से नए सेल बनेंगे। इसी स्टेटमेंट को इन्होंने एक नाम दिया, नाउन एज द ओमनी सेलुला ई सेलुला, इसी स्टेटमेंट को नाम दिया। फिर 9 नंबर पे एक साइंटिस्ट आते जिसका नाम है लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने क्या किया, 1962 में इन्होंने रुडोल्फ विर्को के स्टेटमेंट को प्रूफ किया बाय एक्सपेरिमेंट। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इसी एक्सपेरिमेंट के बेस पे इन्होंने ये कहा कि रुडोल्फ विर्को ने जो स्टेटमेंट दिया था ओमनी सेलुला ई सेलुला का, वो बिल्कुल करेक्ट है। किस तरह करेक्ट है, इन्होंने माइक्रोस्कोप के अंडर बैक्टीरिया को स्टडी किया और उसी एक्सपेरिमेंट में इन्होंने देखा कि जितने भी हमारे पास ओल्ड बैक्टीरिया है, पुराने बैक्टीरिया है, उससे नई बैक्टीरिया बनते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह माय डियर स्टूडेंट, लुईस पास्चर कंक्लूडेड दैट न्यू बैक्टीरियाज आर फॉर्म्ड फ्रॉम ओल्ड बैक्टीरिया। जितने भी हमारे पास प्री एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया है उससे न्यू बैक्टीरिया पैदा होते हैं। फिर यहाँ पे मैं जो इसका सेकंड पोर्शन है, सेकंड पोर्शन सेल थ्योरी का सेकंड पोर्शन, वो है मेन पॉइंट्स, यानी इसके मेन पॉइंट्स क्या है। अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस दैट ऑल एक्सपेरिमेंट, इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए जो कि मैंने यहाँ पे लिखी है कि जितने भी हमारे पास एनिमल है, प्लांट्स है, वो सेल से बने होंगे। यानी ऑल प्लांट्स ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स दे आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी हमारे पास प्लांट होंगे, एनिमल होंगे, वो सेल से बने होंगे। फिर उसमें ऐसे आ जाते हैं एनिमल के सम एनिमल्स आर मेड अप ऑफ यूनिसेलुलर, यानी ये यूनिसेलुलर मतलब एक सेल से बने होते हैं, वन सेल से बने होते हैं, यानी मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। और कुछ ऑर्गेनिज्म हमारे पास ऐसे हैं जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं, जो कि मेनी सेल से बने होते हैं, मेनी सेल्स। फिर इसका दूसरा पॉइंट है कि सेल्स आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सेल इसका स्ट्रक्चर एज वेल एज द फंक्शनल यूनिट है, यानी सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर इन्होंने इसी रुडोल्फ विर्को के स्टेटमेंट को भी यहाँ पे ऐड कर दिया। इन्होंने क्या कहा था कि न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी लेट्स सपोज ये मेरे पास न्यू सेल्स है, सॉरी ओल्ड सेल है, मेरे बॉडी में ये सेल्स है जो कि ओल्ड है, जो कि पहले से मौजूद है, प्री एग्जिस्टिंग सेल है। अब इसमें जब माइटोसिस होगा तो इससे ये दो सेल बनेंगे। तो अब ये न्यू सेल है, ये नए बने हैं, तो ये न्यू सेल किस से बने, इस ओल्ड वन से बने हैं ना माय डियर स्टूडेंट्स। और जब इसमें माइटोसिस होगा तो इससे ही बनेंगे, तो फिर हम इसको न्यू सेल नहीं कह सकते, फिर हम इसको ओल्ड सेल कहेंगे। अब हम इसको न्यू सेल कहेंगे, यानी हमारी बॉडी में जितने भी पुराने सेल मौजूद है, प्री एग्जिस्टिंग सेल मौजूद है, पहले से सेल मौजूद है, उससे ही बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, इससे ही माय डियर स्टूडेंट क्या बनेंगे, न्यू सेल्स बनेंगे। फिर यहाँ पे इसके कुछ लिमिटेशन है जो कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। लिमिटेशन क्या है कि यानी इससे सारे साइंटिस्टों ने वायरस के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिए, जो कि एक एसेलुलर पार्टिकल है, जो कि एक एसेलुलर पार्टिकल है, मतलब कि ये सेल से नहीं बना है, यानी ये ट्रू सेल नहीं है, ट्रू सेल नहीं है, ये ट्रू सेल ये नहीं है। तो इन्होंने इसके बारे में माय डियर स्टूडेंट्स कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी। सो दैट्स ऑल अबाउट सेल थ्योरी माय डियर स्टूडेंट्स।